अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो व्यूअर्स, एक नए दिन के साथ हाजिरी खिदमत हूँ आपके सामने सेकंड एपिसोड के साथ, और वेलकम करती हूँ आपको निसाज कुजीन में। और आप सबके लिए दुआ हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खैर वाफियत से रखे, अपने सामान में रखे, अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, और अपने प्यारों का दुख ना दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलते हैं, रमज़ान करीम की आमद है। तो फर्स्ट पार्ट आपको मैंने दिखा दिया था, ये सेकंड पार्ट है, उसी का तसलसल है। तो देखिएगा ये कैसा आपको लगेगा। इंशाल्लाह बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा सब ख़वातीन के लिए, और हमारे लिए भी, मेरे लिए भी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का टाइम मिल जाता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ कर लूँ। तो चलते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर, आपको बोर किए बगैर रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं कि देखिएगा आज मैं आपसे क्या शेयर करने वाली हूँ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चलते हैं। देखिएगा व्यूअर्स, एक और काम जो आप सबसे पहले करके रख सकते हैं ना, वो अदरक लहसुन क्रश करके या इसका पेस्ट बना के, जैसे भी आप करते हैं चॉप करके, मैं इसमें चॉपराइज में चॉप कर लूँगी, और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है बगैर पानी के। ये होता है अगर पेस्ट बनाते हैं तो थोड़ी बहुत उसमें पानी ऐड करना पड़ता है, तो फिर उसका भी इतना जल्दी ख़राब होने का डर होता है। तो ये आप इसके साथ कुछ 4-5 हरी मिर्चें मैं आपको दिखाती हूँ, वो पीस लीजिए। तो ये बहुत ही आपका एक टाइम सेविंग काम है, बहुत जल्दी आपके सारे, मतलब आपके पास कोई भी चीज़ आपने बनानी है तो फ़ौरन से ये देखिए 3-4 ग्रीन चिलीज़ डाल देंगे इसमें, तो इससे ये कलर ख़राब नहीं होगा। और थोड़ा सा ऑयल, अगर हम कोई सा भी कुकिंग ऑयल डाल देंगे इसमें, तो बिल्कुल भी इसका कलर ख़राब नहीं होगा। तो काफ़ी ये 10-10 दिन का, तो 10-15 दिन तो एटलीस्ट आराम से चल जाएगा ना। सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा हमारे घर में बनाई जाने वाली एक चीज़ है, यकीनन सबके घरों में बनती होगी, और बहुत लाइट भी होती है, हेल्दी भी होती है। वो है जी दही फुल्की या दही बूंदी जिसे कहते हैं आप सब। और वो मैं घर बाज़ार से तो बनी बनाई मिल जाती है व्यूअर्स, लेकिन वो होता है कि पता नहीं कब की वो बनी होती है, और फिर सख्त भी हो जाती है, और इतने मज़ेदार नहीं बनती, तो बाज़ दफ़ा अवेलेबल भी नहीं होती। तो इसलिए मैं घर में कैसे बनाना है अपने, बहुत ईजी, बहुत ही जल्दी, और बहुत ही इकोनॉमिकल कंडीशन तरीके से आप बना सकेंगे। सबसे पहले ऑफकोर्स उसके लिए चाहिए होगा बेसन 1 कप, और उसके अलावा इसमें बेकिंग सोडा डालना होगा थोड़ा सा, और इसके अलावा अजवाइन डालूंगी। आप ज़ीरा डालना चाहें, सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं, और सॉल्ट जाएगा इसमें। देखिए थोड़े से इंग्रेडिएंट्स से 3 इंग्रेडिएंट इसमें जाएंगे, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बूंदी घर में ही आप बना लेंगे, फुल्की जिसे कहते हैं। और सेव कर सकते हैं इसको आप फ्रिज में आराम से। आप जो है वो माशाल्लाह से इसको अच्छा, आपका पूरा रमज़ान गुजर जाएगा, और दही के साथ बहुत ही अच्छा रहता है, हेल्दी चीज़ है।
व्यूअर्स, आ जाते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। सेकंड रेसिपी है जी शामी कबाब। तो मैं आपको दिखाती हूँ। शामी कबाब भी फ्रीज रखने का करके रखने का बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ही हेल्दी है। इसमें दाल भी होती है, इसमें गोश्त भी होता है, मटन या जिसका भी आप बनाना चाहें, चिकन का, मैं मटन का बना रही हूँ। तो आइए देखते हैं। ये भी बहुत हेल्दी है रमज़ान मुबारक, सहरी और इफ्तारी दोनों के लिए। देखिएगा व्यूअर्स, आपको मैं बता देती हूँ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कोर्स इसके लिए। तो चिकन या मटन ले लीजिए, मैं मटन में बना रही हूँ और हाफ kg है तकरीबन। और 1 कप मेरे पास दाल है। मेरे बच्चों को चने की दाल ज़्यादा पसंद है इसमें बनिस्बत गोश्त के। तो आप चिकन से बनाना चाहिए, चिकन से भी यही रेसिपी है। अदरक, कुटा हुआ अदरक लहसुन डालूंगी, मेरे पास है। एक प्याज जाएगी इसमें स्मॉल, और उसके अलावा इसमें जाएगा एक बे लीफ और क्लोव्स जाएंगे, और उसमें धड़ा मिर्च भी जाएगी। उसमें मैं डालूंगी भुना कुटा जीरा, आप साबुत डालना चाहिए साबुत डाल दीजिए। इसमें जाएगी ब्लैक पेपर, साबुत डालना चाहिए साबुत, में क्रश डालूंगी, फ्रेशली ग्राउंड होती है मेरे पास। तो इसमें ये जाएगा सॉल्ट। तो पहले दाल को और पहले गोश्त को मैं अलग से करूँगी, दाल को अलग से, क्योंकि दाल बहुत ईजी हो जाती है, मलीदा बन जाती है। तो मैं दाल को अलग से बॉईल करूँगी हल्दी डाल के, ठीक है। तो चलते हैं कुकिंग का स्टार्ट करते हैं। भिगो के रखी थी, और उसमें थोड़ी चीनी डालूंगी और नमक, और इसको और ज़ीरा डालूंगी, रेडी कर लूँगी। मिर्चें डालना चाहिए, आप लाल मिर्च पाउडर वो भी डाल सकते हैं, मैं फ़िलहाल नहीं डाल रही। तो ये पहले से भिगो के रखी थी। जी व्यूअर्स, अब आ जाते हैं बहुत ही हेल्दी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स आपको सिखा रही हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा जो घर में चीज़ें होती हैं उन्हीं के साथ बनेंगे, और देखिएगा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अवेलेबल ना हो और हमें मुश्किल हो उसे ढूंढने में। और मैं आपको बता देती हूँ, ये माशाल्लाह से 1 2 3 4 किस्म के मैं आपको ड्रिंक्स सिखाऊंगी। तो ये देखिएगा, आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिएगा, बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं, और ख़ास तौर पे रमज़ान में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कौन सा ड्रिंक बनाती हूँ मैं। डेट्स हैं, सबसे पहले मैं डेट का आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। डेट मिल्क शेक, जो कि बहुत ही हेल्दी, बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है, और सीडलेस भी होती हैं, लेकिन मेरे पास सीड्स वाली हैं। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी हैं। ये 1 गिलास के लिए 2 काफ़ी होंगी ना। तो इनके सीड्स आप डिस्कार्ड करके तो ये डाल दीजिए। ये चला गया। एक व्यूअर्स और बात आपसे शेयर करनी थी कि आप
दोनों चीज़ें हैं मेरे पास ना, शुगर भी और शहद भी, हनी भी। तो जो आपको हेल्दी लगे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वही डालिए। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं खजूरें भी, ये खजूर बहुत मीठी है तो इसमें थोड़ा सा शहद में डालूंगी, आप चाहें तो ये भी डाल सकती है, शुगर भी इसमें बहुत थोड़ा सा डालूंगी, तकरीबन 1 टीस्पून, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मीठा हो जाएगा।